नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जुलाई में बढ़ेगा डीए, सितंबर में मिलेगा एरियर का तोहफा। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के आंकड़े सामने आ गए हैं। जनवरी से मई तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी सितंबर में कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने वाला है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 17% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन इसमें जब पिछली 3 किस्तों की डीए बढ़ोतरी होगी तब ये 28% हो जाएगा। दरअसल जनवरी 2020 में डीए 4% बढ़ा था, फिर जुलाई 2020 में ये 3% बढ़ा और जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा है। अब जुलाई 2021 में भी यह 3% बढ़ जाएगा, तो केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर से 31% हो जाएगा। सीएम योगी ने यूपी में नई जनसंख्या नीति का किया ऐलान, बोले बढ़ती आबादी विकास में बाधक, जाने इसके बारे में सब कुछ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी विकास की राह में बाधक हो सकती है। उन्होंने कहा कि समय समय पर इसे लेकर चिंता जताई गई है। पिछले 4 दशकों में इसे लेकर काफी चर्चा हुई है। जिन देशों राज्यों में इसको लेकर कोशिश की गई, वहाँ सकारात्मक नतीजे दिखाई दिए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया। योगी ने कहा कि गरीबी का एक बड़ा कारण जनसंख्या भी है। उन्होंने कहा कि नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सीएम ने कहा कि हमें देश की बढ़ती आबादी को लेकर सोचना होगा। एसबीआई का यह अकाउंट आपने खुलवाया है, मिल रहा है अधिक ब्याज। आज के समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट पर 3% से नीचे ब्याज दे रहा है, जिसकी वजह से एसबीआई कस्टमर अन्य संसाधनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगर आप भी बिना रिस्क उठाए बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो एसबीआई सेविंग प्लान अकाउंट का बेहतर विकल्प हो सकता है। एसबीआई सेविंग्स प्लान अकाउंट मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम से जुड़ा एक बचत बैंक खाता है, जिसमें बचत बैंक खाते से एक सीमा से अधिक की अतिरिक्त राशि को 1000 के मल्टीपल में खोले गए सावधि जमा में ऑटोमेटिक रूप से ट्रांसफर कर दिया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी के 7वें चरण की परीक्षा के लिए कल जारी हो सकती है डिटेल्स। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का 7वां चरण या अंतिम चरण 23 जुलाई से शुरू होगा। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पदों पर चयन के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी के आखिरी चरण की परीक्षा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। एनटीपीसी परीक्षा पहले सीबीटी समाप्त होने के बाद आरआरबी ग्रुप डी पदों के लिए सीबीटी शुरू कर सकता है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर जानकारी 12 जुलाई की शाम तक जारी कर सकता है। आमतौर पर आरआरबी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा तिथि से करीब 10 दिन पहले परीक्षा तिथि, सेशन और परीक्षा केंद्र आदि की जारी करता है। यूपी केस विभाग ने निकाली सैकड़ों पदों पर भर्तियां, जानिए कब से कब तक कर सकेंगे अप्लाई। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास अपने सपने को साकार करने का बेहद ही सुनहरा मौका आया है। बता दें कि हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उत्तर प्रदेश में कंबाइंड मेडिकल सर्विस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सीएचएस, एडीएमओ, जीडीएमओ, एनडीएमएस समेत कई पदों पर कुल 838 भर्तियां होने जा रही हैं। ऐसे में इन भर्तियों में आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 7 जुलाई से 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए अभ्यर्थियों को यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। इसके साथ ही इस परीक्षा की तैयारी के लिए सफलता के फ्री कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में जारी हो सकता है यूपी कक्षा का 10वीं 12वीं का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक घोषित किया जा सकता है। यूपी बोर्ड की परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://upmsp.edu.in पर उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि पिछले साल यूपी बोर्ड की परीक्षा परिणाम 27 जून को दोपहर 12 बजे के बाद जारी किए गए थे। 2020 में कक्षा 10वीं के 83% और 12वीं कक्षा के 74% छात्रों ने परीक्षा पास की थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्वालिफाई करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी है।
अखिलेश यादव बोले, भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने पुलिस व प्रशासन की मदद से क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जितनी गुंडागर्दी हुई उतनी किसी चुनाव में नहीं हुई। अगर प्रशासन का इस्तेमाल नहीं होता तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते। मायावती का आरोप, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित नहीं। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर रविवार को आरोप लगाया कि वे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसी रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर गंभीर एवं चिंतित नहीं है। बसपा प्रमुख ने ट्वीट किया, देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं दूध आदि जैसी रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमत जिस तरह लगातार बढ़ रही है उससे महंगाई आसमान छू रही है और लोगों का जीवन दुखी एवं त्रस्त कर रही है, लेकिन सरकार इसके प्रति गंभीर एवं चिंतित नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का इम्पैक्ट, बिहार पंचायत चुनाव पर पड़ा, AIMIM के कारण बदला चुनाव चिन्ह पतंग। असदुद्दीन ओवैसी का इम्पैक्ट बिहार पंचायत चुनाव पर भी पड़ा है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव चिन्ह पतंग है। बिहार में जिला परिषद प्रत्याशियों को भी पतंग चुनाव चिन्ह मिलता था, किंतु इस बार बिहार में ओवैसी की एंट्री के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को जिला परिषद प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह बदलना पड़ गया है। अब जिला परिषद प्रत्याशियों को पतंग के बदले चक्की चुनाव चिन्ह मिलेगा। इसके साथ ही 19 अन्य चुनाव चिन्ह भी होंगे। पंचायतों के शेष पदों के लिए चुनाव चिन्ह पूर्ववत ही रहेगा। बिहार में 2.50 लाख से अधिक पदों पर सितंबर से नवंबर में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चिन्ह का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 श्रेणी के पदों के लिए कुल 129 चुनाव चिन्ह घोषित किए हैं। सर्वाधिक 36 चिन्ह मुखिया प्रत्याशियों के लिए हैं। यूपी में रात्रिकालीन कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। दरअसल लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। बीते 24 घंटे में 2.40 लाख कोविड सैंपल की जांच की गई और पॉजिटिविटी दर 0.4% रही। रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में रविवार को आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में अब तक 6,06,17,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। यह देश में किसी एक राज्य द्वारा की गई सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग है। विगत दिवस 29 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 45 राज्यों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। केवल एक ही जनपद ऐसा रहा जहां दहाई अंक में कोविड संक्रमण की मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमण की नियंत्रित स्थिति के बाद ही एग्रेसिव टेस्टिंग जारी रखी जाएगी। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।